नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी20 न्यूज पर। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा तथा भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त राष्ट्रीय आह्वान पर उत्तर प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा 9 सूत्रीय राष्ट्रपति को नामित मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में आपत्तिजनक कृषि विरोधी अध्यादेश को वापस लेने, कोरोना से पीड़ित लोगों को प्रतिमाह 7,500 रुपये 6 माह तक देने और प्रत्येक रविवार को 10 किलो अनाज 6 माह तक प्रत्येक परिवार को 10 किलो अनाज 6 माह तक देने व पेट्रोल व डीजल की बढ़ती महंगाई को वापस लेने की मांगे रूप से पूरी रूप से रही। ज्ञापन सौंपने वालों में इम्तियाज बेग, कमला राज, दुर्बल्ली राम सहित तमाम लोग उपस्थित थे। आज मुख्य रूप से हमारे पूरा ये 10 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई तक ये किसान सभा खेत मजदूर की तरफ से गांव-गांव किसानों के सवालों को लेकर हम लोग जागरण यात्रा निकाले थे, गांव-गांव घूमे थे। मुख्य रूप से जो हमारी मांगे हैं, एक तो किसानों खेत मजदूरों को 10,000 बुढ़ापे की पेंशन दी जा। जो कोरोना आया उसमें किसान और मजदूर जो तबाह हुए हैं, 7,500 रुपया पर मंथ इनको दिया जा। खेती को विदेशी कंपनियों के हवाले न किया जा। आज खेत मजदूरों को कम से कम 300 दिन काम दिया जा। प्रवासी मजदूर जो आए हैं और उतने नहीं, उनको कम से कम 500 रुपये मजदूरी दी जा। ये सब सवालों को लेकर के किसानों के 9 सूत्री मांगों को लेकर हम पूरे देश इसको घूम रहे हैं। फिर अगस्त में करेंगे और 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर मांगें पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति होगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम पूरे देश में करेंगे। सितंबर के महीने में पहले हफ्ते में 1 सितंबर से 5 सितंबर तक। आसिफगंज मोहल्ले को सुअर और तमाम घूमने वाले जानवरों से छुटकारा मिल गया है। स्थानीय नागरिकों के प्रयास से अब ये मोहल्ला स्वच्छ नजर आ रहा है। कूड़े और गंदगी की समस्या से बदहाल आसिफगंज वार्ड में बागमीर पेटू एक और कूड़े का पॉइंट खत्म हुआ, जिससे इस मोहल्ले को सुअर और तमाम घूमने वाले जानवरों से छुटकारा मिला। लोगों में चर्चा का विषय बना ये वार्ड आज सफाई और स्वच्छता की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ के सभासद परवेज आलम गुड्डन और स्थानीय नागरिकों के प्रयास से आज यहाँ गंदगी का नामो निशान नहीं है। आज आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर का शिलान्यास समारोह एवं बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मनाए जाने के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का समारोह आयोजित है। इस समारोह में वही व्यक्ति भाग लेंगे जिनको आमंत्रित किया गया है। बिना आमंत्रण के कोई भी व्यक्ति अयोध्या नहीं जाएगा। इसके लिए अयोध्या की सीमा सील रहेगी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में नहीं होनी। जो भी हर्षोल्लास प्रतिक्रिया अपने घर में ही करे। जिलाधिकारी ने बताया कि अयोध्या की तरफ जाने वाले जनपद की सभी सीमाएं सील रहेंगी और जो भी व्यक्ति जाएगा उसकी प्रॉपर जांच करने के बाद ही जाने की अनुमति दी जाएगी। आजमगढ़ में पत्रकार हित के लिए तत्पर द प्रेस क्लब की मासिक बैठक रोडवेज स्थित होटल के सभागार में गुरुवार को संपन्न हुई। इस दौरान एक दिवंगत छायाकार की पत्नी को सिलाई व पीको मशीन और 2 असाध्य रोग से पीड़ित पत्रकार साथी को आर्थिक सहायता प्रदान किया गया। इसके साथ ही संगठन ने अपनी आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा किया। संचालन ए.के. राय ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए द प्रेस क्लब के अध्यक्ष एस.के. सत्यन ने कहा कि जिस तरह सजग प्रहरी के रूप में पत्रकार अपना 100% योगदान समाज को देता है, लेकिन खुद पत्रकार अपने हितों के लिए जीवन पर्यंत जूझता रहता है। ऐसे में ही संगठन की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए द प्रेस क्लब अपनी आगामी कार्य योजना तैयार कर रहा है। बीते 4 अगस्त 2014 को युवा छायाकार नीलेश विश्वकर्मा के साथ सड़क हादसा हो गया था और वे उपचार के दौरान 8 अगस्त को वाराणसी में आकस्मिक निधन हो गया। नीलेश की पत्नी और 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। लंबे समय से परिवार को संबल की आवश्यकता थी। इसके मद्देनजर क्लब द्वारा नीलेश विश्वकर्मा की पत्नी श्रीमती पूनम विश्वकर्मा को एक सिलाई और पीको मशीन प्रदान किया और आगे भी किसी समस्या के लिए सदैव तत्पर होने का आश्वासन दिया गया। द प्रेस क्लब के सचिव रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि लंबे समय से समाचार पत्र से जुड़े अखिलेश सिंह और प्रीतम सिंह युवावस्था में ही कैंसर रोग से पीड़ित हो गए थे।
चिकित्सकीय उपचारवश लंबे समय हेतु इन्हें आराम की सलाह मिल चुकी थी, जिसके कारणवश आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। संस्था के संज्ञान में आने के बाद क्लब द्वारा दोनों पत्रकार साथी को 11,11 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान किया गया। आगे सचिव श्री सिंह ने बताया कि क्लब द्वारा स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ एक आकस्मिक कोष मद का सृजन करने जा रही है, जिसके तहत संगठन के किसी भी सदस्य को उनकी जरूरत और आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे वे बाद में संस्था के नियमानुसार वापस कर देंगे, ताकि इसी कड़ी के जरिए अन्य साथियों के मदद चक्र को गतिशील किया जा सके। इसके अलावा संगठन का सदस्यता अभियान और पहचान पत्र कार्ड आदि सहित विषयों पर बिंदुवार योजनाओं पर विस्तार से चर्चा किया गया, जिस पर सभी साथियों ने अपना सकारात्मक पक्ष रखा। इस मौके पर समस्त पदाधिकारी समेत सदस्यगण मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ के जीयनपुर से है, जहां बालापुर रामशाला गांव में एक परिवार को दबंग द्वारा सरकारी पोखरे की भूमि पर कब्जा करने की शिकायत प्रशासन से करनी इस कदर मांगी पड़ी कि दबंग हाथ में असलाह लेकर पीड़ित व उसके परिवार को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा है। दबंग द्वारा लगातार पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले, अन्यथा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एसपी ऑफिस पर आए पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र सौंप कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र के साथ एक तस्वीर भी मीडिया को दिखाया, जिसमें दबंग अपने सीने पर अवैध असलाह रखकर सोए हुए दिख रहा है। पीड़ित ने बताया कि उक्त युवक पंकज अवधेश रह का धंधा करता है और काफ़ी मनबड़ व गोलबंद किस्म का व्यक्ति है, जो गांव के सरकारी नौकरी पर कब्जा करके मकान बनवा लिया है, जिसकी शिकायत उसने प्रशासन से की है। उसी के बाद से दबंग पंकज उसके व उसके परिवार के पीछे पड़ गया है। गढ़ई और गुरगड्डा का मामला है। क्या है पूरा मामला बताइए। जबकि मेरे ऊपर मुकदमा करके तहसील में लोग लड़ा रहे थे, मैंने एक न गढ़ई कब्जा किया हूँ न गुरगड्डा कब्जा किया हूँ, तो मेरे ऊपर मार कर दिए, मेरे से मार करके लोग गिरा दिए, पटदार लोग गिरा दिए। इसके बाद मैंने दवाई किया तो ठीक हुआ, तो हाई कोर्ट मुकदमा कर दिया, तो वहाँ से आदेश हो गया गढ़ई और गुरगड्डा का। कौन लोग थे, उनका क्या नाम है, नाम बताइए। उन लोगों का नाम पंकज है, विजय है, सुरेश है, मिंटू है, विनोद है, रामदरस है। और आपको कोई धमकी दे रहा, कौन धमकी दे रहा? पंकज क्या कर रहा है? कह रहा कि अगर गिरवा देगा साले तो मार के ख़त्म कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन से गांव का मामला है? बालापुर रामशाला, थाना जीयनपुर। अतरौलिया बाजार में कोरोना के बढ़ते हुए मामले तथा कोरोना से संक्रमित एक व्यापारी की हुई मौत से अतरौलिया बाजार वासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। इसको लेकर अतरौलिया के व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को स्थानीय निरीक्षण भवन में एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें अतरौलिया बाजार में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने की मांग किया। व्यापारियों ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो लोगों की लापरवाही की वजह से अतरौलिया बाजार में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बाजार में 15 दिन का लॉकडाउन और बाजार में हर घर जांच की मांग की गई। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने बताया कि नगर पंचायत के संकल्प द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसके संदर्भ में कल शुक्रवार दिन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नगर पंचायत के संभ्रांत लोगों के साथ एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन के संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। मैं नवनीत जायसवाल, संकल्प का अध्यक्ष। हम लोग और हमारी टीम आज एसडीएम साहब से मिल के बाज़ार में जो महामारी फैली है उसके दहशत को लेके हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया कि मार्केट में जो महामारी फैली उसको देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन करा दिया जाए और हर घर की जांच हो। और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हर घर की जांच भी होगी और अगर आप लोग व्यापारी लोग चाहते हैं तो उन लोग को पूरा बैठक करके राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में और हम लोग उस पर ये सहमति बनाएंगे कि पूर्ण लॉकडाउन हो या ना हो। अभी तक कितने पॉजिटिव मिले हैं आपके नगर पंचायत अतरौलिया में? अभी तक तो लगभग 30 के आसपास के अतरौलिया नगर पंचायत में पॉजिटिव मिल चुके हैं। आगे और बढ़ने की आशंका काफ़ी प्रबल है। आजमगढ़ से खबर है, जहां वर्तमान में कोरोना महामारी से पूरा संसार भयभीत है। पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकारी अथक परिश्रम करके समाज को इस भयंकर बीमारी से बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं के सार्थक प्रयास को नमन करने व लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए फाइन आर्ट सेंटर आजमगढ़ के 11 महिला कलाकार 10 घंटे में 1200 वर्ग फीट की रंगोली बना रहे हैं। इसके सभी मानकों पर पूर्ण होने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया अपने विश्व रिकॉर्ड में स्थान देगी। फाइन आर्ट सेंटर की निदेशक डॉक्टर लीना मिश्रा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से हम अपनी कला के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड्स में आजमगढ़ जनपद के
नाम अंकित कराने के लिए प्रयासरत थे। हमारे कई प्रस्तावों के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने कोरोना वैश्विक महामारी पर रंगोली कला द्वारा इस कार्य की अनुमति दी। हजारों प्रविष्टियों में फाइन आर्ट सेंटर की डिजाइन सिलेक्ट हुई 30 बाई 40 फीट की रंगोली, जिसे 10 घंटे में 11 कलाकार लगातार काम कर पूरा करेंगे। इस रंगोली द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि पूरे विश्व में व्याप्त कोरोना से जनमानस को बचाने के लिए हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि कृपया घर पर ही रहें, बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर बाहर निकलें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मैं डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्र गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और यहाँ ये 11 बच्चे लड़कियां मिल करके विश्व की अनोखी एक रंगोली बना रही हैं जो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है और इस महामारी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हम कोरोना योद्धा कहते हैं, वो डॉक्टर हैं और सफाई कर्मी हैं, मीडिया के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। तो ये सारे लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके सम्मान में हम लोगों ने एक रंगोली बनाई है जो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ने अपनी सहमति दी है। हमारे इस प्रपोजल को उनकी स्वीकृति मिली है। इस स्वीकृति के आधार पर ही 1200 स्क्वायर फीट की ये रंगोली बनाई जा रही है। अगर ये 1200 स्क्वायर फीट की रंगोली 10 घंटे में 11 जो लड़कियां हैं मिलके बना लेती हैं तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम उन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं जो कोरोना से घबरा रहे हैं कि घबराइए मत, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। जब बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें। ये एक संदेश भी दिया जा रहा है। आजमगढ़ से खबर है जहां वर्तमान में कोरोना महामारी से पूरा संसार भयभीत है। पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकारी अथक परिश्रम करके समाज को इस भयंकर बीमारी से बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं के सार्थक प्रयास को नमन करने व लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए फाइन आर्ट सेंटर आजमगढ़ के 11 महिला कलाकार 10 घंटे में 1200 वर्ग फीट की रंगोली बना रहे हैं। इसके सभी मानकों पर पूर्ण होने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया अपने विश्व रिकॉर्ड में स्थान देगी। फाइन आर्ट सेंटर की निदेशक डॉक्टर लीना मिश्रा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से हम अपनी कला के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड्स में आजमगढ़ जनपद के नाम अंकित कराने के लिए प्रयासरत थे। हमारे कई प्रस्तावों के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने कोरोना वैश्विक महामारी पर रंगोली कला द्वारा इस कार्य की अनुमति दी। हजारों प्रविष्टियों में फाइन आर्ट सेंटर की डिजाइन सिलेक्ट हुई 30 बाई 40 फीट की रंगोली, जिसे 10 घंटे में 11 कलाकार लगातार काम कर पूरा करेंगे। इस रंगोली द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि पूरे विश्व में व्याप्त कोरोना से जनमानस को बचाने के लिए हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि कृपया घर पर ही रहें, बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर बाहर निकलें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस कार्यक्रम का आयोजन चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर हॉल में किया गया और आयोजन का उद्घाटन डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। आजमगढ़ शिक्षा जगत के प्रमुख हस्ताक्षर श्री बजरंग त्रिपाठी व डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीआईजी आजमगढ़ ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना को हराने का आसान तरीका है कि हम गिलोय, तुलसी, काली मिर्च और अश्वगंधा का काढ़ा पिएं और योगासन और प्राणायाम करें। इसके साथ 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करें। रंगोली द्वारा लोगों में जागरूकता लाने और रिकॉर्ड बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी ने कलाकारों को विश्व रिकॉर्ड में अपनी कला द्वारा नाम अंकित कराने के प्रयास की सफलता की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर लीना मिश्रा ने जया गौर, अंकिता श्रीवास्तव, दीपिका सिंह, सौम्या अस्थाना, स्वाति वर्णवाल, ऋषिका अग्रवाल, स्वाति राय, वर्तिका कृष्णा, सहजप्रीत कौर व इसका स्वरूप रंगों से रिकॉर्ड बनाने में लगी रहीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्रा ने किया। अब जनपद में 17 कंटेनमेंट जोन और बढ़ गए हैं, जिसकी जिलाधिकारी ने घोषणा कर दी है। अब बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मंगल बाजार वाली गली, राजस्व ग्राम अथरैट, तहसील बुढ़नपुर,
बजरंग चौराहा से प्रभु सोनकर के मकान तक, रविदास नगर वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत महाराजगंज। सुनील कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नूरपुर, सराय हाजी तहसील सदर। गरीब नवाज होटल से राजा साहब की मस्जिद तक, मोहल्ला पुरानी बस्ती, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर। अंसार गर्ल्स कॉलेज के आसपास, मोहल्ला पुरारानी, समौधी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर। श्री संतराज सिंह के मकान से श्री जयनाथ पांडे के मकान तक, निराला नगर मोहल्ला अराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़। श्री समी गुप्ता के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मलिक सुदनी तहसील सदर। सुनील के घर के आसपास का क्षेत्र कांसीराम आवास से उत्तर, राजस्व ग्राम चकगुरया तहसील सदर। अर्जुन उपाध्याय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम धोरड तहसील सदर। गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड कैंप ऑफिस राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर तहसील मेहनगर। अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम दनियालपुर तहसील फूलपुर। अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम ओसरकुड़वा तहसील बुढ़नपुर। पूर्वा महुआ राजस्व ग्राम महुआ मुरारपुर तहसील सदर। श्रवण यादव के घर के आसपास राजस्व ग्राम दाऊदपुर कुर्मी तहसील सदर। उत्तरी पूर्वा यादव बस्ती राजस्व ग्राम बद्दोपुर तहसील सदर। दक्षिण बस्ती राजस्व ग्राम देवदत्तपट्टी तहसील निजामाबाद। और मजरा गोपालपुर राजस्व ग्राम गोपालपुर तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा संत निरंकारी भवन हरबंसपुर के निकट गली व पुरानी जेल के निकट रैदोपुर नई बस्ती कॉलोनी में साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। नोडल अधिकारी ने पुराने जेल के निकट रैदोपुर नई बस्ती कॉलोनी के निरीक्षण में सफाई नायक नगर पालिका को निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने अपर जिला अधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि समस्त नगर पालिका नगर पंचायतों की साफ सफाई की मॉनिटरिंग कराते रहें एवं इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में नोडल अधिकारी ने कप्तानगंज के बछुआ पार गांव में विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही नोडल अधिकारी ने गांव के लोगों को कोरोना वायरस जैसी महामारी के बारे में जागरूक किया। इसके साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम में वृक्षारोपण किया गया। नोडल अधिकारी ने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण भी किया। बरदा कस्बे में गुरुवार को कैलाश ऑटो सर्विसेज का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता डीसीएफ चेयरमैन चंदेश्वर राय, समाजसेवी दशरथ राय द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान प्रोप्राइटर हैप्पी राय ने बताया कि मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का बरदा में खुल गया है, जिसमें सर्विस प्रीमियम, बाइक सर्विस, स्पेयर्स, ऑयल बैटरी पिकअप और ड्रॉप सर्विस, एक्सीडेंटल, स्पोर्ट ब्रेकडाउन सर्विस, नया इंश्योरेंस रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट समेत कई बाइकों का काम अनुभवी कार्यों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान प्रवीण भट्ट, दशरथ राय, घनश्याम राय, अरुण राय, विनोद राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप अपनी बाइक सर्विस होते हुए या कोई भी स्पेयर पार्ट चेंज होते हुए आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। ऐसी चीज़ हम नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ही हमने स्पीड फोर्स से फ्रेंचाइजी ली है। यहाँ पे कैलाश ऑटो सर्विस है, ये बरदा थाने के ठीक सामने है। और हम यहाँ पे बाइक की सर्विस, वॉशिंग, बाइक का क्लेम देखते हैं, बाइक का इंश्योरेंस रिन्यूअल, न्यू इंश्योरेंस और वॉशिंग, हर चीज़ हम करेंगे यहाँ पे बाइक की, किसी भी गाड़ी का। और इसके लिए हमें खास ट्रेनिंग मिल रही है। और इसका जो मैनेजमेंट है वो स्पीड फोर्स के द्वारा मतलब हमें बताया जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, जो भी है। बाकी आप सर से आज जिलाधिकारी कार्यालय पर बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने पहुंचकर राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से हुई बातचीत में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि आज बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे भारत में 550 जनपदों में पार्टी के पदाधिकारी जेल में बंद गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई के संबंध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। डॉक्टर कफील खान ने चमकी बुखार से ग्रस्त 300 से ज़्यादा बच्चों की जान बचाई थी, जिसमें 70 बच्चों की ऑक्सीजन ना होने के कारण मौत हो गई थी। प्रदेश सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए डॉक्टर कफील खान को ही जेल में बंद कर दी। हम शासन से मांग करते हैं कि डॉक्टर कफील खान समेत एनपीआर, सीएए, एनआरसी का विरोध करने वालों को जल्द से जल्द रिहा करें। मेरा नाम लाल बहादुर त्यागी है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। आज पूरे भारत में 550 जिले में बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में डॉक्टर कफील
जो गोरखपुर BRD हॉस्पिटल में जो बच्चों की चमकी बुखार था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बच्चों की। कफील खान ने बहुत ही मेहनत किया बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन न रहने की वजह से कई बच्चों ने दम तोड़ दिया। और जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उल्टा ही जो है कफील खान को जेल में डाल दिया। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, तमाम आफसुल संगठन हम इनके रिहाई के लिए आह्वान करते हैं। भारतीय पत्रकार संघ की तहसील सगड़ी इकाई के गठन के लिए महाराजगंज ब्लॉक में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्रा एवं संचालन जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र नारायण मिश्र द्वारा संपन्न की गई। वही तहसील सगड़ी कार्यकारिणी के गठन के तौर पर तहसील सगड़ी के अध्यक्ष के रूप में उमेश कुमार को मनोनीत किया गया। साथ ही साथ नीरज मिश्रा, विजेंद्र सिंह को तहसील उपाध्यक्ष व मनोज कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष और कुलदीप सिंह एवं अखिलेश को तहसील कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर स्थान दिया गया। इस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी, कमलाकांत शुक्ला, अमरनाथ मौर्य एवं इंद्रजीत मौर्य मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता एक जिम्मेदारी भरा कार्य है, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर कार्य करते हुए पत्रकार बंधुओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में संगठन उनके लिए मजबूती से खड़ा रहता है, पत्रकारों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का सामना करता है और पत्रकारों को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने का कार्य करता है। क्या कुछ कहा वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, आपको सुनवाते हैं। मैं यहाँ भारतीय पत्रकार संघ सगड़ी तहसील का गठन करने के उपलक्ष्य में यहाँ आया हुआ हूँ और उसकी जिम्मेदारी और प्रभारी बनाए गए थे हमारे जिला उपाध्यक्ष राजनारायण मिश्रा जी। उन्हीं के नेतृत्व में आज सगड़ी तहसील का गठन किया गया है, जिसमें उमेश कुमार को सर्वसम्मत से हमारे जनपद के पदाधिकारी और तमाम पत्रकार साथियों में सर्वसम्मत से तहसील सगड़ी का तहसील अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया जाता है। और उन्होंने आज अपने कोषाध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का गठन भी किया गया है। सर, जैसा कि देखा जाए, पत्रकारिता एक नई सोच, एक नई पहल होती है और एक नई खोज करती है। जहाँ तक सूर्य किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ तक पहुँचती है पत्रकारों की कलम, वहाँ तक पहुँचता है पत्रकारों का कैमरा, और फिर भी जो है उनको कई मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। सर, आपका संगठन क्या करेगा उनके लिए? हमारा संगठन पत्रकार हित की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर है। संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा पत्रकार संगठन है भारतीय पत्रकार संघ। मैं जो है कहीं किसी पत्रकार के साथ कोई भी उत्पीड़न, कोई भी दिक्कत आएगी, तन धन किसी ढंग की, तो हमारा संगठन सदैव तत्पर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी सगड़ी में भी उतनी मजबूती से हमारा पत्रकार संगठन खड़ा होगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अतरौलिया में एक व्यापारी की मौत के बाद प्रोटोकॉल के तहत उसकी अंतिम संस्कार न होने पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्होंने बताया कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन जांच करेंगे कि इस प्रकरण में कौन जिम्मेदार है, उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी ने कोविड-19 में लगे हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह के संवेदनशील प्रकरणों में स्वयं ध्यान दें। जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस युवाओं को जिम्मेदारी देकर अपनी पार्टी की बुनियाद को और मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के युवा कांग्रेस नेता सौरभ राय को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जगह दी गई है। इससे क्षेत्र के कांग्रेसियों ने युवाओं को कांग्रेस में महत्व देने पर खुशी व्यक्त की है। देश भर से कुल 14 लोगों के गठित इस कमेटी में उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल से शामिल किए गए सौरभ इकलौते कांग्रेस के युवा नेता हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले व एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सौरभ राय को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जगह दी गई है। शीर्ष पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और SIC सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी रोहन गुप्ता की स्वीकृति से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग में राष्ट्रीय सह संयोजक का पदभार सौंपा गया है।
NSUI में राष्ट्रीय स्तर पर रहते हुए सौरभ ने पूर्व में भी कई प्रदेशों असम, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, दमन आदि का प्रभार और कार्यभार संभाला था। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उन पर विश्वास जताया है और एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं ने सौरभ राय का फूल मालाओं से स्वागत किया। मीडिया से हुई बातचीत में सौरभ राय ने कहा कि पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, जिसका मैं पूरी निष्ठा से वहन करूंगा। बताया कि वह पार्टी को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। जिले में पद मिलने से काफ़ी खुशी है। कांग्रेस में जिले के पार्टी कार्यकर्ता को देश के कई राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। पूरे देश से 14 लोगों की गठित इस कमेटी में उत्तर प्रदेश और खासकर यूपी के पूर्वांचल से शामिल किए गए सौरभ इकलौते युवा नेता हैं। पता सर, आज आपको इतना बड़ा पद मिला है, युवाओं को जोड़ेंगे, किस तरह आगे कांग्रेस को बढ़ाएंगे आप? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से मेरे ऊपर विश्वास जताया और एक छोटी सी धरती जिला आजमगढ़ के एक लड़के को राष्ट्रीय लेवल पे जो पद दिया है, सोशल मीडिया सह प्रभारी, और 3 प्रमुख जिनमें कांग्रेस की सरकार हाल में रही और कहीं दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र की हत्या की वजह से चली गई, वहां का प्रभार दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसके लिए सर्वप्रथम मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और मैं उन्हें ये आशा दिलाता हूं, उनको होपफुल करता हूं कि मैं उनकी जो विश्वास है उस पर खरा उतरूंगा। जहां तक रही सोशल मीडिया की बात, तो मुझे जिन 3 प्रदेशों का सोशल मीडिया का प्रभार मिला है वह पहले से ही बहुत अच्छा स्टेट रहा है, पर मेरा काम वहां पे यह होगा कि एक भी कर्मठी कार्यकर्ता इस प्रदेश के अंदर खाली ना बैठे कांग्रेस पार्टी का, उन सभी को पद और सम्मान दिलाने का काम मेरा है। छत्तीसगढ़, जहां हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, राजस्थान, जहां आप लोग पिछले 20 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वहां जाके मुझे काम करना, और मध्य प्रदेश, जहां पुनः चुनाव होने वाले हैं और हम आशा करते हैं कि वहां सरकार कांग्रेस की दोबारा आएगी। जहां तक रही मेरी बात, तो मैं इस जिले का जनपद आजमगढ़ में पैदा हुआ, यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, मैं यहाँ पढ़ा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे छात्र राजनीति करने का मौका NSUI के थ्रू मिला। मैं कांग्रेस पार्टी की नर्सरी में NSUI में घुसा, मुझे वहां पे सम्मान मिला। 6 प्रदेशों के मेरे पास प्रभार थे 3 सालों तक। राष्ट्रीय लेवल पे असम है, झारखंड है, दिल्ली, राजस्थान आदि प्रदेशों का मैंने प्रभार संभाला, और यही देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पुनः मुझ पर विश्वास जताया। मैं उसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ। आज जनपद आजमगढ़ में मेरे अपने भाई बंधु, मेरे अपने बुजुर्गों द्वारा मुझे सम्मान देना मेरे लिए बहुत भावुकता का पल है। मैं सचमुच अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं सभी लोगों ने बोला कि उन्हें खुशी है कि आजमगढ़ के एक लड़के को राष्ट्रीय लेवल पे मौका मिला, और यह एक बात का एग्जाम्पल है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती है। आप काम करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। साथ ही मैं सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। सोशल मीडिया, चाहे वो मुझे प्रभार मिला है तो भी, जिनके पास प्रभार और पद नहीं है उनसे भी बोलना चाहता हूं कि यह एक सबसे आसान तरीका है अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन मीडिया चैनल्स का, उन लोगों का जो कांग्रेस की बातों को नहीं उठाकर विपक्ष की बातों को अभी भी दबा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सोशल मीडिया की बेहद खास जरूरत है, और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में हमारा हर नेता, हमारा हर कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर दिखेगा, और हम इस सरकार, इस जन विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, लोकतंत्र विरोधी सरकार को खात्मा करने में हम कामयाब